एक बार की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज ही भगवान शिव के मंदिर जाती थी और उनके भजन कीर्तन किया करती थी। लेकिन उस बुढ़िया की जो बहू थी वो बहुत ही बुरी औरत थी। लेकिन बुढ़िया का जो बेटा था वो उस बुढ़िया से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन बेटे के जाने के बाद उसकी बहू उसे बहुत ही ज़्यादा दुख देती थी। वह अपनी व्यथा रोज ही भगवान शिव के मंदिर जाके भगवान शिव को सुनाया करती थी। यह उसका रोज का नियम था। वह जब भी पूजा के लिए जाती वह एक सोने का लोटा और खीर बनाकर भगवान को भोग लगाने के लिए ले जाती। लेकिन एक दिन उसकी बहू ने कहा, अरे ओ माँ जी, ये सोने का लोटा किस लिए लेके जाती हो? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आप सोने का लोटा लेके मंदिर जाओ। कहीं आपने घुमा दिया तो? एक तो अब बूढ़ी हो गई हो। तभी वह बोली, अरे बहू ऐसा क्यों बोलती हो, मैं क्यों घुमाऊंगी? लेकिन बहू ने एक बात ना मानी और खूब खरी खोटी उसको सुनाई। इस बात से दुखी होकर दूसरे दिन वह चांदी का लोटा लेकर भगवान शिव के मंदिर गई और उसने भगवान शिव से क्षमा याचना की कि मेरी बहू को माफ कर देना। सद्बुद्धि देना। दूसरे दिन बहू फिर आती है और कहती है, माँ जी आप भी चांदी का लोटा लेकर क्यों जाती हो? ये कौन सा फ्री में आता है, ये भी पैसों से आता है। इस पे सास ने कहा, बहू ऐसा मत करो ना, तुमने सोने का मना किया, मैंने लेकर नहीं गई, अब तो मैं चांदी का लेके जा रही हूँ। लेकिन बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, आज से आप ये चांदी का लोटा भी लेकर मत जाइएगा और नहीं तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। यह सुनकर बेचारी बुढ़िया बहुत ज़्यादा दुखी हुई, लेकिन वह क्या करती। दूसरे दिन वह मिट्टी का लोटा लेकर भगवान शिव के मंदिर गई और भगवान शिव से फिर से याचना करने लगी कि मेरी बहू को क्षमा करना, उसे अभी ज्ञान नहीं है भगवान, उसे क्षमा कर देना। ये कहने के बाद वह भगवान के आगे रो पड़ी और फिर अगले दिन वह मंदिर के लिए निकलने वाली थी, तभी बहू फिर से आई। माँ जी ये खीर किस लिए लेके जाती हो? इसमें कितना पैसा लगता है आपको पता है? आपके बेटा दिन रात वहाँ पे मेहनत करता है और आप ऐसे लुटाती रहती हो। तभी वह बुढ़िया बोली, बहू ऐसा मत कहो। लेकिन बहू सुनने वाली नहीं थी, वह तो चुप ही हो रही थी। फिर उसने कहा, बहू ऐसा मत करो वरना भगवान तुम्हें सजा देगा। लेकिन बहू ने एक बात ना मानी। इस बात से दुखी होकर बेचारी बुढ़िया जंगल की ओर निकल गई और वह रोती जा रही थी, भगवान से याचना कर रही थी। लेकिन बहू ने उसे इतने ताने दिए थे जिससे वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी और वह अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक पहाड़ पे चढ़ जाती है। यह सब माँ पार्वती देखकर कहती हैं, भोलेनाथ आप अब भी बैठे हो? इतना अपमान होने के बाद अपने भक्त का, ये देखने के बाद भी आप ऐसे बैठे हो? तभी भोले बाबा कहते हैं, पार्वती मैं तो बस देखना चाहता था कि ये मेरा भक्त है, कितना सह सकता है, और बस मैं यही देखना चाहता था। ये कहने के बाद भगवान भोलेनाथ उस बुढ़िया के पास एक बच्चे का रूप लेकर जाते हैं और उसके पीछे पीछे जाके उसे आवाज़ देते हैं। माँ वह पलट के देखती है और उसे वापस पर्वत से नीचे लेके आ जाते हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं, दादी तुम मेरे साथ चलो, मेरी कोई माँ नहीं है और आपका भी कोई नहीं है, मुझे माँ मिल जाएगी और आपको बच्चा। ये कहते हुए वह उस बुढ़िया को अपने साथ अपने घर लेकर जाने लगता है, जो कि खुद भगवान शिव थे। जब वो बच्चा अपने घर पहुंचता है तो कहता है, माँ देखो ये मेरा घर है, सुंदर है ना? ये देखने के बाद बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, इतना सुंदर घर, ये तो कोई महल है, वो भी सोने का, ये तुम्हारा घर कैसे हुआ? ये देखकर वह आश्चर्यचकित थी। दूसरी तरफ उस बुढ़िया का बेटा घर पहुंचता है और वो अपनी माँ के बारे में अपनी बीवी से पूछता है। उसकी बीवी कहती है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई,
मुझे नहीं पता, मुझे बताकर नहीं गई। इस पर बेटा समझ जाता है कि ज़रूर इसने कुछ कहा होगा और वो अपनी बीवी को खरा खोटा सुनाता है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है। दोनों ही लोग उस बुढ़िया को जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी बुढ़िया उस बच्चे के साथ वहाँ पे खेल रही थी कि तभी अचानक उसे एहसास होता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। तो पूछने लगती है, आप कौन हैं? सच्चे रूप में आइए। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और वह उनसे आशीर्वाद लेने लगती है और भगवान शिव उस बुढ़िया को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, अब तुम पूरी ज़िंदगी आराम से बिताओगी। कि तभी वहाँ पर उसके बहू बेटे पहुँच जाते हैं और बेटा अपनी माँ से घर चलने के लिए कहता है। बुढ़िया पहले जाने से बहुत मना करती है, लेकिन जब बहू उससे क्षमा मांगती है तो बुढ़िया को उन दोनों पे तरस आ जाता है और वो दोनों के साथ घर के लिए चली जाती है।